नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, पर वो लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर हो सकता है वो बिज़ी हो खाली पढ़ाई के मामले में। कभी कभी हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, शाम को लगता है कि आज हमने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अगर खुद से पूछते हैं तो आज हमने क्या सीखा, तो हमारे पास जवाब क्लियर नहीं रहता है। क्योंकि यूपीएससी में सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि पढ़ना और प्रोडक्टिव होना दोनों में भी बहुत फ़र्क है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो हम इस तरह से बिज़ी रहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो हम दिन भर क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाइलाइटर चलाते हैं, फिर उसके बाद टाइम टेबल बनाते रहते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं भी स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहते हैं। फिर ऐसा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ देख लेते हैं ऐसा कि जो हमारे काम में आ जाए बराबर। ये सब करने के बाद हमें लगता है कि हमारी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी चल रही है। पर क्या सच्ची में प्रिपरेशन चल रही है आपकी? तो ये बात अब ज़रा अपने आप से पूछिए कि आपकी ये प्रिपरेशन है। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था, क्या पता आप भी ऐसा कर रहे होंगे। तो मैं भी एक टाइम पर रोज़ नई नई स्ट्रेटजी ढूंढता था, नए टीचर्स को फॉलो करता था, नया रिसोर्स, नई बुक्स को बार बार पढ़ता था अलग अलग टाइम पे। लेकिन स्कोर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। फिर तब समझ में आया मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी? मेरे डायरेक्शन में, कि हम क्या डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन, हमारी पढ़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, वो तब समझ में आता है। तो हमें अपनी पढ़ाई को 10 बुक से अलग अलग बार पढ़ के नहीं करना चाहिए। क्या पता आप सोचते हो कि बुक से ही पढ़ लूँ, फिर उसके बाद वीडियो भी देख लूँ, फिर उसके बाद आपने कहीं टेलीग्राम से कहीं पीडीएफ डाउनलोड किया रहेगा, तो उसको भी आप देखने लगते हैं, कहीं छूट गया तो नहीं इसमें, कुछ इसमें छूटा रहेगा, कुछ इसमें छूटा होगा। पर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो एक ही रिसोर्स को बार बार रिवीजन करना, उसको रिवाइज करो बार बार, फिर बाद में उसी का टेस्ट दो, फिर उसमें जो आपकी गलतियाँ निकलती हैं उसको एनालाइज करो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से अच्छा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको रिटर्न कितना कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ में। जैसे मैं बात करूं तो कोई एस्पिरेंट है जो 100 नोट्स को एक बार पढ़ रहा है, तो कोई एक दूसरा एस्पिरेंट है जो 10 बुक्स को 10 बार रिवाइज कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क है। आपको मैं बताऊं कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दूसरे वाले का ही होगा, क्योंकि उसने 10 बुक्स को 10 बार पढ़ा है, ना कि उसने 100 बुक्स को एक बार। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप खुद से क्वेश्चन करिए कि आप पढ़ रहे हैं कि आप बिज़ी हैं। क्या है कि सिर्फ बिज़ी रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको सही चीज़ को बार बार पढ़ने से आप बेहतर बनते हैं, जो कि आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यही मेरी बात थी। तो आप एक बार सोचिए इसके बारे में। थैंक यू सो मच।